हर घर में करण अर्जुन जैसे भाई होना कितनी बड़ी बात है, उनके माता पिता को ही पता होगा। वैसे कहाँ मिलता है ऐसा प्यार, इतनी फिक्र देखने को। हमारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। एसीपी अर्जुन यानी शाहरुख खान करण यानी सलमान खान के दिल से शादी का डर निकाल कर उसकी जिंदगी संवारना चाहता है। और अभी करण की जिंदगी में शालीन यानी दीपिका पादुकोण नाम की एक खूबसूरत लड़की का एंट्री हुआ है। पर अर्जुन करण के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो शालीन पर नजर रखता है, पल पल की खबर रखता है, पर उसे कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली। एक दिन करण को फोन आता है कि वो जिस अनाथालय में हर शनिवार जाया करता है वहां पर कुछ किडनैपर्स आकर बच्चों को किडनैप करके ले गए हैं। ये सुनकर करण को बेहद गुस्सा आता है और वो झट से अनाथालय की ओर जाता है। अनाथालय के केयरटेकर करण को सारी बातें बताते हैं। फिर करण अर्जुन को कॉल करता है और दूसरी ओर अर्जुन भी अपनी टीम को लेकर पूरी तरह से तैयार होता है। करण गाड़ी का पीछा करने के लिए निकलता है, तभी उसे किडनैपर्स का कॉल आता है। देख भाई, अगर बच्चों से प्यार करते हो तो पीछा करने का सोचना भी मत। जाहिर सी बात है कि तुमने अपने एसीपी भैया को बता ही दिया होगा, तो अभी उसे रोकने का काम भी तुम ही करोगे, वरना बच्चों की लाश देखने के लिए तैयार रहना। इतना सुनते ही करण चौंक जाता है और वो अर्जुन से कहता है, देख अर्जुन, बच्चों के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उनकी जान खतरे में आए, तो तुम कोई जल्दबाजी मत करना। अर्जुन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, पर दूसरी ओर वो अपनी टीम से बातचीत करके लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। पर लोकेशन ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वो किडनैपर्स गाड़ी को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे। गाड़ी में बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी करण अपनी गाड़ी से उस गाड़ी के नजदीक आता है, गाड़ी को पकड़ लेता है, बार बार कोशिश करता है ताकि वो उस गाड़ी को रोक पाए। पर फिर एक किडनैपर उतरकर करण को नीचे खींचकर उसे जोरदार झटका देता है। इसी वजह से घायल करण वहीं पर गिर जाता है। किडनैपर्स अपने अड्डे पर गाड़ी लेकर जाते हैं। वहां पर बच्चों का इतना बुरा हाल होता है कि पूछो मत। पर ये लोग हैं कौन? दरअसल वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग मिशन का हिस्सा थे, यानी कि बच्चों को किडनैप करके उनकी टीम तक उन बच्चों को पहुंचाना उनका काम था। इतने में अर्जुन को लोकेशन का एक मैसेज आता है। फिर वो नंबर किसी का था, वो ढूंढने के लिए निकलने की जिम्मेदारी अर्जुन अपनी टीम को देता है और जल्द से जल्द लोकेशन की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे करण मिलता है। अर्जुन करण से कहता है, तुम अंदर जाने की कोशिश करो, उन किडनैपर्स को बातों में उलझा के रखो। करण जैसे तैसे करके वहां तक पहुंचता है। अंदर घमासान एक्शन सीक्वेंस होता है और करण बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होते होते उसके सामने कोई तालियां बजा रहा होता है। करण इतनी देर तक बाहर नहीं आया, इसलिए अर्जुन धीरे धीरे करके खिड़की के पास जाता है और काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहां पर शालीन मौजूद होती है। पर वो क्या कर रही थी? वो किडनैपर्स बच्चों को ही बोली लगा रहे थे और शालीन उनके पास क्यों खड़ी थी? इतने में अर्जुन और उसकी टीम हमला करते हैं। अंदर जाकर बच्चों को हिरासत में लेते हैं। अर्जुन करण को उठाता है। इसी दौरान करण शालीन को देखकर चौंक जाता है और वो पहली बार पूछता है, तुम यहां पर क्या कर रही हो? हर वक्त हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अर्जुन कहता है, ये भी इनके साथ मिली हुई है, वरना यहां पर क्या करती? वरना इसे अनाथालय के बारे में कैसे पता होगा? इस पर करण कहता है, नहीं, दरअसल हमारी मुलाकात अनाथालय में हुई थी, ये अक्सर वहां पर आती है। शालीन भी अर्जुन से कहती है, नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं भी इस अनाथालय में हर रोज रात आती हूँ। दरअसल जब ये किडनैपर्स अनाथालय में आए थे तब मैं भी वहीं पर ही थी। मैंने सोचा कि मुझे भी बच्चों के साथ जाना चाहिए, इसलिए मैं छुप कर गाड़ी में बैठ गई और मैंने आपको मैसेज करके लोकेशन भेजा था। तब इन लोगों ने मुझे देख लिया, मुझ पर बंदूक तान कर अपनी सेवा करने को कहा और मैं बच्चों के लिए ये सब कुछ करती रही। आप चाहे तो बच्चों से पूछ सकते हैं। अर्जुन बच्चों की तरफ देखता है और सब बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर वो तीनों बच्चों को लेकर वहां से निकलते हैं। इससे यही लग रहा है ना कि शालीन इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग की वजह से अर्जुन के इम्तिहान में पास हो चुकी है। तो क्या अर्जुन देगा करण को शालीन के शादी के लिए ग्रीन सिग्नल? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।